शुक्रपुरी नाम का राज्य था। उस राज्य के महाराज पद्मनाभ के 7 पुत्र और 1 पुत्री थी। राजकुमारी पद्मावती बहुत सुंदर और कोमल स्वभाव की थी। एक दिन महारानी धुंधली, राजकुमारी पद्मावती कहाँ है? महाराज, आपको तो पता है ना कि राजकुमारी पद्मावती को बचपन से ही नदी पर घूमना कितना प्रिय है। आज भी अपनी सखियों और दासियों के साथ प्रातः काल में ही नदी पर गई हैं। मैंने आपसे कितनी बार कहा है कि उन्हें ऐसे कहीं मत भेजिए। मैं जब तैयार होकर अपने कक्ष से बाहर आता हूँ, तब मुझे सबसे पहले अपनी पुत्री का मुख देखना होता है। जानती हूँ महाराज कि आप पद्मावती से कितना प्रेम करती हैं, परंतु उसे नदी पर जाकर प्रजावासियों से मिलना, उन स्त्रियों के साथ बातें करना अच्छा लगता है। वो कहती है कि जब वो उन सबसे बातें करती है, तब उसे पता चलता है कि वास्तव में वो सब प्रसन्न हैं या नहीं, उनकी क्या समस्याएं हैं। परंतु आप उन्हें ऐसे केवल दासियों के साथ जाने न दें। उनके 7 भाई हैं। राजकुमारी की सुरक्षा के लिए उनमें से किसी को भेज देना उचित रहेगा। तभी राजकुमार आदित्य वहाँ आते हैं और पिताश्री, आप चिंता मत कीजिए। जितना प्रेम आप पद्मावती से करते हैं, उतना ही हम सब भाई भी करते हैं। हम उसके साथ नहीं जाते, परंतु हमारे विश्वासु गुप्तचर पद्मावती के आसपास ही होते हैं, जो उसके हर क्षण की जानकारी हमें देते रहते हैं। इसीलिए भय का कोई कारण नहीं है। इधर राजकुमारी पद्मावती नदी पर पहुंच जाती है। वहाँ उसे बांसुरी के मधुर स्वर सुनाई देते हैं। आहा! अरे वाह! कोई कितनी सुंदर बांसुरी बजा रहा है। बांसुरी के स्वर को सुनकर ऐसा लग रहा है कि ये स्वर सुनकर मेरे कान तृप्त हो जाएंगे। इतनी सुंदर बांसुरी मैंने आज तक नहीं सुनी है। मैं तो इस स्वर के बहाव में बहती जा रही हूँ। राजकुमारी पद्मावती बांसुरी के स्वर के पीछे खींचती चली जाती है। थोड़ी दूर जाकर पद्मावती देखती है कि एक सुंदर पुरुष बांसुरी बजा रहा है। पद्मावती वहीं बैठकर बांसुरी सुनने लगती है। कुछ देर के बाद वो रुक जाता है। रुक क्यों गए युवक? मैं तुम्हारी बांसुरी की धुन सुनकर ही यहाँ आई हूँ। राजकुमारी, अब मेरे जाने का समय हो गया है। मैं कल प्रातः आकर यहाँ बांसुरी बजाऊंगा, तब आप आइए। तुम रोज यहाँ आकर बांसुरी बजाते हो, इसका कारण क्या है? इस नदी से मेरे भूतकाल की कुछ यादें जुड़ी हुई हैं, इसीलिए मैं रोज यहाँ आकर ये बांसुरी बजाता हूँ। इस नदी में खिले हुए इन कमल के फूलों को देखकर अपने आप ही मेरी बांसुरी से मनोहर स्वर निकलते हैं। राजकुमारी को इतना बताकर प्रभाकर चला जाता है। राजकुमारी पद्मावती राजमहल लौटती है। पूरे दिन प्रभाकर की बांसुरी की धुन पद्मावती के मन में गूंज रहे थे। एक दिन नदी पर, अरे आज कितनी देर हो गई, अभी तक प्रभाकर आया नहीं है। यदि वो नहीं आया तो मुझे बांसुरी के मधुर स्वर कौन सुनाएगा? पद्मावती और कुछ देर प्रभाकर की प्रतीक्षा करती है। थोड़ी आगे जाने के बाद वह देखती है कि बांसुरी वहीं पड़ी हुई है। अरे ये क्या? ये बांसुरी तो यहीं पड़ी है। कदाचित आज मुझसे आने से पहले ही वो चला गया है। आज मैं इस बांसुरी को बजाकर देखती हूँ। ऐसा कहकर पद्मावती उस बांसुरी को उठाती है और अपने होठों से लगाकर बजाने लगती है। तब अचानक पद्मावती रहस्यमयी तरीके से वहाँ से गायब हो जाती है। उसकी सखियाँ और दासियाँ ये सब देखकर बहुत डर जाती हैं। दासियाँ भाग के राजमहल में आने लगती हैं। राजमहल में बहुत देर हो गई, अभी तक राजकुमारी राजमहल नहीं लौटी। महारानी, कहाँ है पद्मावती? मैं भी यही विचार कर रही हूँ महाराज। रोज तो इस समय तक लौट आती है, पता नहीं आज इतनी देर क्यों हो रही है। तभी दासी भाग कर आती है और महाराज पद्मनाभ और महारानी धंधुली को राजकुमारी पद्मावती के गायब होने के विषय में सब बताती है। दासी, ये क्या प्रलाप कर रही हो तुम? राजकुमारी ऐसे गायब कैसे हो सकती है? पता नहीं महाराज, परंतु जब राजकुमारी ने वो बांसुरी उठाई तब वो अचानक से गायब हो गई।
कौन सी बांसुरी? तुम क्या कह रही हो दासी? महारानी, नदी के तट पर रोज एक पुरुष सुंदर बांसुरी बजाता है। राजकुमारी रोज उसकी बांसुरी सुनने जाती थी। आज वह पुरुष वहाँ नहीं था, केवल वहाँ उसकी बांसुरी पड़ी हुई थी। जब राजकुमारी ने उस बांसुरी को उठाकर अपने होठों से लगाया तो वह गायब हो गई। राजकुमार आदित्य, शीघ्र यहाँ आइए। राजकुमार आदित्य अपने 6 भाइयों के साथ वहाँ आते हैं। क्या हुआ पिताश्री? फिर महाराज पद्मनाभ अपने 7 पुत्रों को राजकुमारी के गायब होने की जानकारी देते हैं। आप चिंता मत कीजिए पिताश्री, मैं अभी मेरे गुप्तचरों से पूरी जानकारी प्राप्त करता हूँ। हमारी पद्मावती अवश्य मिल जाएगी। फिर राजकुमार आदित्य अपने गुप्तचरों से जानकारी प्राप्त करते हैं। वह भी वही सब बताते हैं जो दासी ने बताया था। आदित्य महाराज को सब बताता है। जाओ, सब जाओ और मेरी पुत्री को ढूंढो। किसी भी स्थिति में मेरी पुत्री को ढूंढ कर ले आओ। मैं मेरी पुत्री का विरह क्षण भर भी नहीं सह सकता। सभी राजकुमारी पद्मावती को ढूंढने लगते हैं। रात तक ढूंढने के बाद भी राजकुमारी पद्मावती का कुछ पता नहीं चलता है। सभी को बहुत दुख होता है। महाराज पद्मनाभ तो टूट ही जाते हैं। रात को उनकी आंख लग जाती है और उन्हें एक स्वप्न दिखाई देता है। अगले दिन, पुत्रों, कल रात मैंने एक स्वप्न देखा। उस स्वप्न में मुझे एक नदी और उस नदी में कई प्रकार के कमल के फूल दिखाई दे रहे थे। उसमें जो एक स्वर्ण कमल था, उसमें राजकुमारी पद्मावती बंदिस्त हैं। ऐसा विचित्र स्वप्न? पिताश्री, कदाचित कल दिन भर आप पद्मावती का विचार कर रहे थे, इस कारण से आपको ऐसा स्वप्न आया होगा। नहीं, मुझे तो ये कोई संकेत लग रहा है। अवश्य पद्मावती के गायब होने का संबंध उस नदी और कमल पुष्पों से है। मैं अभी नदी पर जाता हूँ। महाराज पद्मनाभ नदी की ओर चलने लगते हैं। अपनी पुत्री के प्रेम में महाराज इतने व्याकुल हो जाते हैं कि अपने पैरों में चुभने वाले कांटों की उन्हें कोई परवाह नहीं होती। महाराज नदी तट पर आकर पहुँचते हैं। उनके सभी पुत्र और महारानी भी उनके पीछे आते हैं। पद्मावती, पुत्री पद्मावती, कहाँ हो तुम? पद्मावती! महाराज अपनी पुत्री पद्मावती को पागलों की तरह पुकारने लगते हैं। तभी वह एक साधु आते हैं। क्या हुआ राजन, आप इतने व्यथित क्यों हैं? प्रणाम मुनिवर, मेरी पुत्री इस नदी के एक कमल पुष्प में बंदी बन गई है। मैं उसे ही पुकार रहा हूँ। मुनिवर, मुझ पर दया कीजिए, मेरी पुत्री को मुझे लौटा दीजिए। आप कृपया अपनी विद्या से पता लगाइए कि मेरी पुत्री के साथ क्या हुआ है। राजन, कदाचित आपके किसी वचन भंग के कारण आपके सामने ये अवसर आया हो। वचन भंग? परंतु मैंने ऐसे किसी वचन का भंग नहीं किया है मुनिवर, जिसके कारण मुझे ये दंड प्राप्त हो। कदाचित अपने वैभव और इस राज्य के महाराज बनने के अहंकार में आप इतने डूब गए हैं कि कई साल पहले दिए हुए वचन का आपको स्मरण तक नहीं है। मुझ पर कृपा कीजिए मुनिवर। यदि मैं सत्य में ऐसा कोई वचन किसी को देकर भूल गया हूँ तो मुझे उसका स्मरण कराइए। आप तो सर्वज्ञानी हैं, आप ही मुझे मार्ग दिखाइए। मैं अपनी पुत्री से अति प्रेम करता हूँ। यदि मुझे मेरी पुत्री के दर्शन नहीं हुए तो मैं जीवित नहीं बचूंगा। हाँ मुनिवर, हम सभी अपनी पद्मावती से बहुत प्रेम करते हैं। हमारी पद्मावती हम सब के लिए सबसे ज्यादा मूल्यवान है। राजन, ये सालों पहले की बात है। तब आपका विवाह नहीं हुआ था। आपके राज्य पर एक बहुत बड़ी विपत्ति आई थी। तब आपने सभी प्रयास करने के बाद इस नदी के तट पर एक रहस्यमयी बांसुरी वाले से सहायता प्राप्त की थी। हाँ मुनिवर, अब मुझे स्मरण हुआ। उस दिन मैं नदी तट पर गया था। वो बांसुरी वाला मधुर बांसुरी बजा रहा था। क्या हुआ? आप इतने परेशान क्यों हैं? मेरे राज्य पर एक बहुत बड़ी विपत्ति आई है। उस विपत्ति से जूझने के लिए मेरे पास पर्याप्त धन नहीं है। मुझे इस समय बहुत अधिक धन की आवश्यकता है।
समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। धन का प्रबंध कहां से करूं? महाराज, मैं आपकी सहायता कर सकता हूं, परंतु आपको मुझे वचन देना होगा कि मैं आपको जो वस्तु सहायता स्वरूप दूं, उसे आप मुझे अपना कार्य संपन्न होने के बाद वापस देंगे। तुम एक सामान्य बांसुरी वाले हो, तुम मेरी सहायता किस प्रकार कर सकते हो? किसी का चेहरा देखकर पता नहीं लगाया जा सकता महाराज कि कौन सामान्य है और कौन रहस्यमय। इतना कहकर वो बांसुरी वाला अपनी बांसुरी से रहस्यमय स्वर उत्पन्न करने लगा। उसके ऐसे करते ही उस नदी से 7 कमल के फूल बाहर आए और महाराज, आप इन 7 कमल के फूलों को अपने राज्य के 7 गुप्त स्थानों पर स्थापित कर दीजिए। उन 7 स्थानों पर आपको ऐसे खजाने प्राप्त हो जाएंगे कि जीवन में फिर कभी भी आपको धन की कमी नहीं होगी। आपका राज्य सदा ही समृद्ध और सामर्थ्यवान रहेगा। हाँ, आपने उन 7 कमल पुष्पों को 7 जगह पर स्थापित कर दिया, परंतु आपकी समस्या समाप्त होने के बाद उन्हें उस बांसुरी वाले को लौटाया नहीं। बाद में आपका विवाह हो गया और फिर अपने 7 पुत्रों और पुत्री के लालन पालन में आपको आपका वचन ध्यान नहीं रहा, या फिर आपने जानबूझकर अपने वचन का पालन नहीं किया, ये सोचकर कि बांसुरी वाले को वो कमल लौटाने के बाद आपकी समृद्धि कहीं लुप्त ना हो जाए। नहीं मुनिवर, मुझे सत्य में वो वचन ध्यान नहीं रहा। मैंने जानबूझकर कुछ नहीं किया। मुनिवर, मेरी सहायता कीजिए। मैं अब उस बांसुरी वाले से क्षमा मांगकर अपनी भूल का प्रायश्चित करूंगा, परंतु मुझे मेरी पुत्री लौटा दीजिए। अब बहुत देर हो गई है राजन, अब वो बांसुरी वाला जीवित नहीं है। क्या? तो फिर वो बांसुरी वाला कौन था जिसकी बांसुरी की धुन सुनकर मेरी पुत्री मोहित हो जाती थी? वो तो उसका पुत्र प्रभाकर है। महाराज पद्मनाभ एक सैनिक को आदेश देते हैं कि प्रभाकर को बुलाकर ले आओ। कुछ देर के बाद प्रभाकर नदी तट पर आता है। महाराज, आपने मुझे बुलाया? प्रभाकर, मुझे मेरी पुत्री वापस चाहिए। कुछ भी करो और मेरी पुत्री को मुझे वापस दे दो। मैं तुम्हें जितना चाहे उतना धन दे दूंगा। नहीं महाराज, मुझे आपसे धन की अपेक्षा नहीं है। मैं आपको आपकी पुत्री अवश्य लौटाऊंगा, परंतु उसके लिए आपको भी कुछ देना होगा। हाँ, तुम जो भी कहोगे वो मैं तुम्हें दूंगा। मेरा राज्य, मेरी सारी संपत्ति, सब कुछ। इनमें से कुछ नहीं चाहिए महाराज। आपके कारण मेरे पिता की मृत्यु हो गई। आपने उन्हें वचन दिया था, जो वस्तु वो आपको देंगे उसे आप पुनः उन्हें दे देंगे, परंतु आपने उन्हें कमल के फूल वापस नहीं दिए। इस नदी का नियम है कि कोई भी इस नदी से जो प्राप्त करता है उसे उस वस्तु को वापस देना पड़ता है। मेरे पिता ने अपनी बांसुरी के रहस्यमय सुरों से नदी से आपको दिव्य कमल पुष्प दिए थे, परंतु आपने उन्हें नहीं लौटाया। एक दिन मेरे पिता की इस नदी में डूबकर मृत्यु हो गई, जबकि मेरे पिता तो तैरना बहुत अच्छे से जानते थे। मुझसे बहुत बड़ा अपराध हो गया, परंतु मुझे मेरी पुत्री लौटा दो। मैं तुम्हारे हाथ जोड़ता हूँ। महाराज, आपको मेरे पिता ने 7 पुष्प दिए थे, इसीलिए आप अपने 7 पुत्रों को मुझे दे दीजिए। मेरे पुत्र? हाँ, मैं आपके पुत्रों को अपनी बांसुरी के सुरों से कमल पुष्पों में बदलूंगा और नदी में प्रवाहित कर दूंगा। उसी क्षण आपकी पुत्री राजकुमारी पद्मावती आपके सामने प्रकट हो जाएगी। ये तुम क्या कह रहे हो प्रभाकर? माना कि मुझे अपनी पुत्री से अधिक प्रेम है, परंतु इसका अर्थ ये नहीं कि मैं अपने पुत्रों से स्नेह नहीं रखता। मैं अपने पुत्रों को नदी में प्रवाहित होते हुए नहीं देख सकता। तो फिर राजकुमारी भी आपको नहीं मिल सकती, वो सदा के लिए कमल पुष्प में कैद रहेगी। प्रभाकर और पद्मनाभ की बातें सुनकर सभी राजकुमार आगे आते हैं और पिताश्री, हम सब भाई अपनी बहन को प्राप्त करने के लिए अपने प्राणों का त्याग करने के लिए तैयार हैं। आप इसलिए अब चिंता मत कीजिए। हमारी यही इच्छा है कि पद्मावती वापस आए। अपने पुत्रों की ये बात सुनकर महाराज और महारानी की आंखों से आंसू आ जाते हैं। फिर बांसुरी वाला अपनी बांसुरी की धुन से सभी 7 राजकुमारों को कमल के फूलों में बदल देता है। फिर वो 7 फूलों को नदी में प्रवाहित कर देता है और उसी क्षण राजकुमारी पद्मावती नदी तट पर प्रकट हो जाती हैं। पुत्री, तुम आ गई। तुम्हारे बिना हम सबका क्या हाल हुआ था, यह केवल हम ही जानते हैं। परंतु पिताश्री, मैं तो उस कमल के फूल में बंदी बन गई थी।
मैं बाहर कैसे आ गई? फिर महाराज पद्मनाभ पूरी कहानी राजकुमारी को बताते हैं। इसका अर्थ है मेरे लिए मेरे सभी भाइयों ने अपने प्राणों का त्याग किया। नहीं पिताश्री, ये उचित नहीं है। मेरा इस प्रकार से मुक्त होना मेरे लिए उस कैद से ज्यादा पीड़ादायक है। मैं इतनी स्वार्थी नहीं हो सकती। अपने भाइयों का त्याग करके मैं जीवित नहीं रह सकती। साधु बाबा, मेरा मार्गदर्शन कीजिए। मैं किस प्रकार से अपने भाइयों को प्राप्त कर सकती हूँ? पुत्री, तुम सत्य में सबके लिए बहुत स्नेह रखती हो। अपनी प्रजा के लिए भी तुम्हारे मन में बहुत प्रेम है। पुत्र प्रभाकर, तुम अपने प्रतिशोध की भावना को त्याग दो और राजकुमारी के भाइयों को पुनः प्रकट करने का मार्ग बताओ। तुम्हारे पिता को महाराज ने जो वचन दिया था वो उन्होंने पूर्ण किया है। अब प्रतिशोध मन में रखकर तुम्हें कुछ प्राप्त नहीं होगा और ना ही तुम्हारे पिता जीवित होंगे। इसीलिए मेरा तुमसे अनुरोध है कि तुम राजकुमारी की विनती को मान्य कर लो। आपकी बात उचित है मुनिवर। राजकुमारी, आप नदी माता से आदर पूर्वक प्रार्थना कीजिए, वो आपके भाइयों को पुनः लौटा देंगी। राजकुमारी पद्मावती अपने हाथ जोड़ती हैं और नदी से प्रार्थना करती है। उसके सातों भाई प्रकट हो जाते हैं। उन्हें देखकर महाराज, महारानी और राजकुमारी बहुत प्रसन्न हो जाते हैं। फिर पिताश्री, मैं आपसे एक बात कहना चाहती हूँ। मैं इस बांसुरी वाले प्रभाकर से प्रेम करने लगी हूँ। इसके बांसुरी के स्वरों ने मेरे मन को मोह लिया है। मैं इससे विवाह करना चाहती हूँ, यदि आपकी अनुमति हो तो। पुत्री, मैं इसका अपराधी हूँ। मेरे कारण इसके पिता मृत्यु को प्राप्त हो गए। यदि तुम दोनों का विवाह हो जाता है तो मेरे मन में जो अपराध का बोझ है वो थोड़ा कम हो जाएगा। प्रभाकर, यदि तुम्हारी अनुमति हो तो मैं अपनी पुत्री का विवाह तुमसे कराने की इच्छा रखता हूँ। प्रभाकर विवाह के लिए हाँ कह देता है और राजकुमारी के साथ बांसुरी वाले प्रभाकर का विवाह संपन्न हो जाता है। बंजारों का एक समूह एक राज्य से दूसरे राज्य जा रहा था। एक दिन सभी बिजनौर गांव से दूसरे गांव जा रहे थे। उनके साथ कुछ बैल, ऊंट और कुत्ते भी थे। तभी बंजारों के मुखिया रवि की पत्नी, सुनिए जी, बहुत देर से हम चल रहे हैं। कुछ समय में अंधेरा हो जाएगा। मुझे लगता है कि हमें कहीं सुरक्षित जगह देखकर आज विश्राम करना चाहिए। हाँ, तुम सही कह रही हो। ये आगे थोड़ी दूर पर एक नदी है। हम सब वहीं रुकते हैं। मैं अभी बाकी सबको बताकर आता हूँ। रवि अपने साथियों को रुकने की जगह बताता है। नदी पर पहुँचते ही रवि देखता है कि गाय का एक बछड़ा नदी के पानी में डूब रहा था। अरे ये क्या? मुझे तो उस बछड़े को बचाना चाहिए। बेचारा डूबकर मर जाएगा। रवि भागकर नदी के पानी में कूदता है और उस बछड़े को पानी से बाहर निकालता है। वो बछड़े को अपने कबीले के पास लेकर आता है। ये क्या, आप इस बछड़े को क्यों लेकर आ गए? अरे, यहाँ हमारे ही रहने का ठिकाना नहीं होता। आज यहाँ तो कल वहाँ। हम इतने छोटे बछड़े का ख्याल कैसे रखेंगे? अरे ये बेचारा नदी में डूब रहा था। उसे बचाना जरूरी था। लगता है कुछ ही दिन पहले इसका जन्म हुआ है, परंतु आसपास इसकी माँ कहीं दिखाई नहीं दी। इसका मतलब है कि अभी हमारे साथ ही रहेगा। तो ठीक है ना, हमारे साथ बाकी जानवर हैं, उनके साथ ये भी रहेगा। घास फूस तो खाता है। बड़ा हो जाएगा तब सामान ढोने के काम आएगा। ठीक है। अगले दिन फिर सब आगे जाने लगते हैं। गाय का बछड़ा भी उनके साथ ही होता है। सभी विटावा नाम के राज्य में जाकर पहुंचते हैं। सभी विटावा में अपने अपने तंबू बांधकर रहने लगते हैं। रवि सबसे कहता है, ये राज्य तो बहुत समृद्ध है। यहाँ हम सबका अच्छा व्यापार हो जाएगा। आप सब अपनी अपनी वस्तुएं लेकर नगर में चलिए। वहाँ पर हम बाजार में ये वस्तुएं बेचने के लिए रखते हैं। सभी स्त्रियां और बच्चे यहीं रुकिए, हम सब शाम तक लौट आएंगे। रवि अपने समूह को लेकर आगे चला जाता है। शाम को अच्छा व्यापार करके लौट आते हैं। ऐसे ही कुछ साल बीत जाते हैं। मुखिया
रवि अपने समूह को लेकर एक राज्य से दूसरे राज्य घूमता रहता है। रवि का बेटा रतन भी अब बड़ा हो जाता है और जो बछड़ा रवि ने पाला था वो अब बड़ा बैल बन गया था। किसी के पास भी ऐसा बैल नहीं था। देखा सरिता, सालों पहले उस दिन तुम मुझे बिल्लू को पालने से रोक रही थी। अब देखो हमारा बिल्लू कितना बड़ा हो गया है। पूरे समूह में किसी के पास भी इतना बड़ा बैल नहीं है। अरे हमारे समूह में क्या, मुझे तो लगता है किसी भी बंजारन के पास ऐसा बैल नहीं होगा। आप सही कह रहे हैं। बिल्लू तो अकेला ही कितना बोझ अपने पीठ पर उठा लेता है। बैलगाड़ी को जोड़ दो तो अकेले ही बैलगाड़ी को खींचता है। हाँ, बिल्लू तो हीरा है, हीरा। तभी रवि का बेटा रतन वहाँ आकर, आप दोनों फिर शुरू हो गए। आपको तो बस मौका चाहिए बिल्लू की तारीफ करने का। कभी कभी तो मुझे लगता है कि मैं नहीं, वो बिल्लू ही आपका बेटा है और मुझे आप कहीं से उठा कर ले आए हैं। ऐसा कोई बात नहीं है बेटा, हम तो ऐसे ही बोल रहे थे। तुम बिल्लू के लिए घास लेने गए थे ना? कहाँ है घास? घास यहाँ है। भीमा की आवाज सुनकर तीनों पीछे मुड़कर देखते हैं। भीमा उस गांव का एक पहलवान होता है जो बड़ा ही धनिक था। उसके पास 10 गाय, कुछ बैल और भैंसे, ऐसे कई जानवर थे। क्या हुआ भीमा पहलवान, आप हमारे कबीले के पास कैसे आए? अरे तुम रोज अपने इस बिल्लू के लिए मेरे इलाके की घास और चारा लेकर जाते हो। मैंने अपने खेत का एक हिस्सा मेरे जानवरों को खाना मिले इसीलिए रखा है। मैं उसमें अपने जानवरों के लिए अलग तरह की घास उगाता हूँ ताकि वो अच्छा दूध और खेती के काम करने के लिए तगड़े बन जाएं। और तुम अपने इस बैल को वो घास खिलाकर तगड़ा बना रहे हो। शर्म नहीं आती तुम्हें? माफ करना भीमा पहलवान, हमें पता नहीं था कि वो खेत आपका है। आज के बाद हम कहीं और से उसके लिए घास लेकर आएंगे। मतलब हमारे ही गांव के किसी और खेत से ना? अरे तुम लोग इस गांव के वासी नहीं हो। इस गांव के क्या, तुम तो इस राज्य के भी नहीं हो। थोड़े दिन या महीने एक राज्य में रुककर धन कमाकर दूसरे राज्य चले जाते हो। कितनी गंदगी फैलाते हो। तुम लोगों का कोई अधिकार नहीं है कि तुम हमारे गांव के खेतों में जाकर अपने जानवरों के लिए घास तोड़ो। ऊपर से आपको सब मुफ्त में चाहिए। घास लेकर जाते हो, उसके पैसे भी नहीं देते। यदि पैसों की बात है तो आप सीधी तरह से बता दीजिए, मैं आपको पैसे दे देता हूँ। पैसे तो मैं लेकर ही रहूंगा, तुम्हें क्या लगा ऐसे ही तुम्हें छोड़ दूंगा? हाँ? रवि भीमा को पैसे दे देता है। बस इतने पैसे? ये तो बहुत कम है। कितने दिनों से तुम मेरे खेत से घास ले रहे हो? अरे तुम्हें पता भी है मैंने उस खेत को बनाने में कितना खर्चा किया है। पर मेरे पास तो अभी इतने ही हैं। मैं आपको बाद में और पैसे दे दूंगा। बाद में? कब? अरे मुझे पागल समझा है क्या? तुम लोग रातों रात इस गांव से गायब हो जाओगे तो क्या मैं तुम्हारे पीछे भागूं अपने पैसों के लिए? मुझे अभी के अभी पैसे दे दो। पर अभी नहीं है मेरे पास पैसे। कुछ दिनों से व्यापार भी नहीं हो रहा है ठीक से। भीमा रवि पर जोरों जोर से चिल्लाने लगता है। दोनों का झगड़ा हो जाता है और पहलवान भीमा रवि को पीटने लगता है। अब छोड़ो, छोड़ो मेरे पति को। क्यों मार रहे हो इतना? रतन, तुम तो जाकर पाने बापू को छुड़ाओ। अरे माँ, वो भीमा पहलवान का शरीर तो देखो कितना भारी है। वो बापू के साथ साथ मुझे भी मसल देगा। नहीं नहीं, मैं नहीं जाने वाला। कैसे बेटे हो तुम? मुसीबत के समय में अपने बापू का सहारा नहीं बन सकते? अरे कोई तो बचाओ इन्हें। भीमा रवि को बहुत पीट रहा होता है। उस भारी भरकम भीमा से मार खाकर रवि की हालत पतली हो जाती है। तभी बिल्लू अपनी रस्सी तोड़कर भागता है और भीमा पर हमला बोल देता है। बिल्लू अपने बड़े बड़े सींगों से भीमा को धक्के मारकर उसे दूर भेज देता है। भीमा भी बिल्लू से डर जाता है और आहा, इस बैल ने मुझे कहीं का नहीं छोड़ा। अब भागने में ही भलाई है, नहीं तो ये मेरी जान ले लेगा। भीमा भाग जाता है। रवि बिल्लू के पास आकर उसे प्यार से सहलाने लगता है। मेरे बेटे बिल्लू, अगर आज तुम सही समय पर आकर मुझे नहीं बचाते तो शायद वो पहलवान भीमा मेरी हड्डी पसली एक कर देता। मेरा अपना बेटा मुझे बचाने नहीं आया, पर तुमने आकर मुझे बचा लिया। तभी रहस्यमयी तरीके से बिल्लू बोल पड़ता है।
मालिक, मुझ पर तो आपका कितना उपकार है। सालों पहले आपने मुझे डूबने से बचाया था और फिर अपने साथ रखकर मेरा ख्याल रखा, मेरा पालन किया। आपकी जान बचाना ये तो मेरा कर्तव्य है। बिल्लू को बोलता हुआ देख रवि, सरिता और रतन तीनों आश्चर्यचकित हो जाते हैं। बोलने वाला बैल, बापू आपका ये बैल तो हमारी भाषा बोल रहा है। हाँ, मैंने भी इसे पहली बार बोलते हुए देखा है। बिल्लू, तुम बोल कैसे सकते हो? मालिक, मैं कोई सामान्य बैल नहीं हूँ। मेरे पिछले जन्म के पुण्य और उपासना के कारण मुझे इस जन्म में बैल होने के बाद भी इंसानी भाषा में बोलने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। मैं कुछ समझा नहीं, तुम मुझे विस्तार से बताओ। ये मेरे पूर्व जन्म की बात है। पूर्व जन्म में मैं एक बैरागी और ब्रह्मचारी साधु था। एक दिन मैं अपनी उपासना पूर्ण करके जा रहा था, तभी मैंने देखा कि एक स्त्री नदी में डूब रही है। वो मुझे सहायता के लिए पुकार रही थी। बचाओ, कोई बचाओ, मुझे तैरना नहीं आता। साधु बाबा, मेरी सहायता कीजिए, मुझे बचाइए साधु बाबा। देवी, मैं एक ब्रह्मचारी साधु हूँ। किसी स्त्री को स्पर्श करना भी मेरे लिए महापाप है। मैं आपकी सहायता नहीं कर सकता, परंतु मैं किसी को बुलाकर लाता हूँ। आप चिंता मत कीजिए। मेरे पास इतना अधिक समय नहीं है साधु बाबा। मैं बहुत देर से पानी में हाथ पैर मार रही हूँ। अब थक गई हूँ और मेरी हिम्मत भी जवाब दे चुकी है। कृपया आप ही मेरी सहायता कीजिए। मुझे क्षमा कर देना देवी, परंतु मैं अपना धर्म नहीं त्याग कर सकता। धर्म तो किसी असहाय की सहायता करने में होता है, परंतु आपको अपना व्यक्तिगत धर्म की चिंता है। मैं आपको श्राप देती हूँ साधु बाबा कि आप किसी बैल की तरह खड़े रहकर मुझे डूबते हुए देख रहे हैं, इसलिए आपको अगले जन्म में बैल का शरीर प्राप्त होगा। आप एक बैल बनकर अपने शरीर पर लदा हुआ सामान ढोएंगे और खेत में श्रम करेंगे। देखते ही देखते वो स्त्री नदी में डूब गई और मैं वहीं खड़ा उसे डूबता हुआ देखता रह गया। उसके श्राप के अनुसार इस जन्म में मैं बैल बन गया हूँ। मैं भी उसी की तरह उस दिन डूब जाता, परंतु आपके कारण मैं बच गया। बैल का शरीर प्राप्त होना ये मेरे पिछले जन्म का भाग्य है। अच्छा, तो ऐसा हुआ था, इसीलिए तुम बोल सकते हो। ठीक है, परंतु मित्र, आज केवल तुम्हारे कारण ही मैं बच पाया हूँ, नहीं तो पता नहीं वो भीमा मेरा क्या हाल करता। कुछ दिन बीत जाते हैं। रवि के बेटे रतन को बिल्लू से बहुत जलन होती थी। एक दिन रतन अपने दोस्तों के साथ बैठा हुआ था, तब पता नहीं माँ और बापू को उस बैल से इतना प्यार क्यों है। माना कि वो बाकी बैलों से अलग है, उम्दा तगड़ा है, लेकिन उसकी इतनी भी क्या तारीफ करनी। जब देखो तब उसके बारे में ही बोलते रहते हैं। पता नहीं मैं उनका बेटा हूँ या वो बिल्लू बैल। अरे वो सब छोड़, ये पी ले, सारे गम भूल जाएगा। सुरेश रतन को जवाब दे देता है। रतन शराब पीता है। धीरे धीरे उसे शराब की लत लग जाती है। पहले तो रतन के दोस्त उसे शराब पिलाते थे, लेकिन बाद में रतन घर से पैसे लेकर तो कभी चुरा कर शराब पीने लगता है। एक दिन, सुनिए जी, मैंने कल डिब्बे में पैसे रखे थे, अब वहाँ नहीं है, आपने लिए हैं क्या? नहीं, मैंने तो नहीं लिए हैं। पता नहीं कहाँ गए। कुछ दिनों से घर से पैसे गायब हो रहे हैं और पता भी नहीं चल रहा। लगता है कुछ चोरी कर रहा है। मुझे तो रतन पे ही शक हो रहा है। क्या बोल रहे हैं आप? माना कि रतन थोड़ा टेढ़ा है, पर वो चोरी नहीं कर सकता। ठीक है, देखते हैं, आज चोर को रंगे हाथों पकड़ते हैं। फिर रात को सरिता सामने ही थोड़े पैसे रखती है और रवि और सरिता सोने का नाटक करते हैं। कुछ देर के बाद रतन आता है और दोनों को सोया हुआ समझकर वो पैसे उठा लेता है। तभी रवि और सरिता उसके सामने खड़े हो जाते हैं। देखा, मैंने कहा था ना कि चोर रतन ही है। रतन, मैंने कभी विचार नहीं किया था कि तुम चोरी भी कर सकते हो। इसे शराब की लत लगी है, इसीलिए ये चोरी कर रहा है। दे दो पैसे और चुपचाप सो जाओ। रवि रतन के हाथ से पैसे ले लेता है
और रतन को सुनाकर सोने को कहता है। अगले कुछ दिनों तक रतन को पैसे नहीं मिलते और वो परेशान हो जाता है। एक दिन उसका दोस्त उसे मिलता है और कहता है कि वो सब दोस्त मजे करने के लिए दूसरे राज्य जाने वाले हैं, वहाँ पर बहुत मस्ती करने वाले हैं, लेकिन वहाँ जाने के लिए उसे बहुत ज्यादा पैसों की जरूरत थी। क्या करूं, कहां से पैसों का प्रबंध करूं? बापू तो मुझे पैसे नहीं देंगे, अब क्या करूं? रतन सोच रहा था कि तभी उसकी नजर बिल्लू बैल पर पड़ती है। हाँ, ये सही है। इस बैल के कारण मेरे माँ बाप मुझे ताने मारते रहते हैं। इसे ही बेच देता हूँ, बहुत सारे पैसे मिलेंगे और इस बैल से पीछा छूट जाएगा। हाँ, लेकिन इसे बेचूं किसको? ऐसा कौन होगा जो इसे खरीदेगा? मुझसे मिलना चाहिए। रतन कुछ सोचकर भीमा के पास आता है। भीमा कसरत कर रहा था। भीमा को अपनी बातों में उलझाकर रतन भीमा को बिल्लू को बेच देता है। ठीक है, तुम्हारी बात सही है, ये लो पैसे। भीमा से नोटों की गट्टी लेकर भीमा अपने दोस्तों के साथ चला जाता है। भीमा बिल्लू से दिन रात काम करवाकर अपना बदला लेने लगता है। इधर सरिता और रवि बिल्लू की याद में दुखी हो जाते हैं। पता नहीं रतन ने क्यों बिल्लू को बेच दिया। इतना स्वार्थी कैसे हो सकता है वो? अब वो भीमा मेरे बिल्लू को वापस भी नहीं देगा। कुछ दिनों के बाद रतन मौज मस्ती करके लौट आता है। एक दिन वो भीमा के खेत में बिल्लू को काम करते हुए देखता है। उसे बिल्लू को हल खींचते हुए देखकर मन ही मन खुश हो जाता है। तभी क्या हुआ? क्या देख रहे हो? कुछ नहीं, बिल्लू को काम करते हुए देख रहा हूँ। पहलवान जी, आप मुझे थोड़े और पैसे दे दीजिए, मैं बाद में चुका दूंगा। भीमा रतन को पैसे दे देता है। ऐसे ही रतन भीमा से बार बार पैसे लेता है और चुकाता नहीं है। फिर एक दिन भीमा अपने पैसे ना लौटाने की वजह से रतन को बहुत पीटने लगता है, उसे लाते मारने लगता है। ये सब देखकर बिल्लू भागकर आता है और भीमा को अपनी लाते और सींगों से मार मार कर बेहाल कर देता है। तभी सरिता और रवि भी वहाँ आ जाते हैं। देखा, बिल्लू ने उस दिन मुझे बचाया था और अब रतन को, उसी रतन को जिसने उसे बेचकर दुष्ट भीमा से पैसे लिए थे। हाँ बापू, मुझे माफ कर दीजिए, मैं बिल्लू को समझ ही नहीं पाया। इसने हर बार हमारी सहायता की है, लेकिन मैं हमेशा इससे जलता था। आज अगर बिल्लू समय पर नहीं आता तो ये भीमा मुझे मार ही डालता। मालिक, आपने मुझे बेच दिया, परंतु मैं आपसे बहुत प्रेम करता हूँ, मैं आपको नहीं भूला। हाँ बिल्लू, मैंने तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया है। चलो अब तुम घर चलो, मैं तुम्हें अब हमसे कभी अलग नहीं करूँगा और मेरी सभी बुरी आदतें छोड़कर बापू को काम में मदद करूँगा, उनका व्यापार बढ़ाने में उनका हाथ बटाऊंगा। रतन को बिल्लू का महत्व समझ आ जाता है और वो बिल्लू को अपना भाई मानने लगता है। सब बिल्लू को लेकर घर चले जाते हैं और खुशी से रहने लगते हैं।